राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मालेगांव शहर की सियासत ने न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि मुल्क भर की तवज्जो अपनी जानिब खींच ली है, क्योंकि इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र यानी इस्लाम पार्टी के बुनियाद ने भारतीय सियासत में एक नई करवट का इशारा दिया है। मुल्क की सियासत में जब भी किसी नई सियासी ताकत का उरूज होता है तो पहले से कायम शुदा निजाम और मुतासिब मीडिया इसे शक की निगाह से देखने लगता है। मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में इस्लाम पार्टी की शानदार जीत ने भी कुछ ऐसा ही तूफान खड़ा कर दिया है। साबिक रुकन असम्बली आसिफ शेख की क़यादत में इस पार्टी ने न सिर्फ मकामी मसावात बदले हैं बल्कि दिल्ली और मुंबई के सियासी गलियारों में भी एक नई बहस का आगाज कर दिया है। मालेगांव शहर में जहां बरसों से MIM और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी का दबदबा माना जाता था, वहां आसिफ शेख की इस्लाम पार्टी ने अपनी जड़ें जमा ली है। महाराष्ट्र की 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में से AIMIM के करीब 125 कारपोरेटर्स की जीत के शोर के दरमियान मालेगांव में इसका सिर्फ 21 नशिस्तों यानी सीटों पर सिमट जाना एक बड़ी तब्दीली का इशारा है। शहर की आवाम ने यह बात साफ कर दी है कि वो महज नारों के पीछे नहीं बल्कि ठोस मुताबादिल और मकामी जुड़ाव यानी मकामी मसाइल के साथ खड़े हैं। समाजवादी पार्टी के साथ इत्तेहाद और कांग्रेस की हिमायत ने यह साबित कर दिया है कि आसिफ शेख महज एक समाज की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि वो एक सेकुलर इत्तेहाद बनाने में कामयाब रहे हैं। अफसोसनाक पहलू यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया का एक तबका, जिसे अक्सर गोदी मीडिया कहा जाता है, इसने पार्टी के नाम के शॉर्ट फॉर्म यानी इस्लाम को लेकर कट्टरवाद और सियासी जिहाद जैसे गुमराह कुन अल्फाज को बढ़ावा देने का जिम्मा अपने सर ले लिया है। ये न सिर्फ गैर आईनी है बल्कि एक सेहतमंद जमहूरियत के लिए भी इंतहाई खतरनाक है। आसिफ शेख ने साफ तौर पर कहा है कि हमारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ सेकुलर इज्म है। हम सेकुलर है और तमाम मज़ाहिब को साथ लेकर चलने का इरादा रखते हैं। जब किसी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन, शिव या अकाली हो सकता है तो इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र के शॉर्ट फॉर्म इस्लाम लफ्ज पर एतराज क्यों जताया जा रहा है? ये नाम पार्टी की शनाख्त और महाराष्ट्र के तय इसकी वफादारी को जाहिर करता है, न कि किसी के खिलाफ नफरत को। मुसलमान कई दहाइयों से कांग्रेस के साथ एक मजबूरी के रिश्ते में बंधे थे। AIMIM के उरूज ने उम्मीद तो जगाई, लेकिन मुसलसल बीजेपी की बी टीम होने के इल्जामात और कुछ मुतनाज़ा पॉलिसियों ने आम मुस्लिम वोटर को तजब्जुब में डाल दिया। ऐसे में आसिफ शेख की पार्टी एक तीसरे मुतबादिल यानी थर्ड ऑप्शन के तौर पर उभरती दिखाई दे रही है। यह पार्टी बुनियाद परस्ती की बजाय हक की बात कर रही है और मकामी मसाइल पर जोर दे रही है। इस्लाम पार्टी के लिए कामयाबी का अगला जीना सिर्फ मालेगांव नहीं बल्कि महाराष्ट्र और भारत होना चाहिए। इसके लिए कुछ इकदाम जरूरी है, जैसे पार्टी की पॉलिसियों में वजाहत। पार्टी को AIMIM की जज्बाती सियासत से हटकर तालीम, सेहत और रोजगार जैसे बुनियादी मसाइल पर अपना विजन पेश करना होगा। मुश्तरका सकाफत की तशहीर, मीडिया के जरिए फैलाई गई गलतफहमियों को खत्म करने के लिए पार्टी को अपनी सेकुलर छवि को मजीद वाज़ेह करना होगा ताकि गैर मुस्लिम वोटर्स भी इस पार्टी से जुड़ सके। तंजीम की तौसी, मालेगांव की जीत को एक केस स्टडी बनाकर इसे रियासत के दीगर हिस्सों तक ले जाना होगा। मालेगांव की आवाम ने एक नई तारीख रकम कर दी है। अगर इस्लाम पार्टी अपनी इसी साख को बरकरार रखती है और फिरका वाराना हमलों का जवाब अपने तरक्याती कामों और हम मगीर सियासत से देती है तो वो दिन दूर नहीं जब मुल्क का मुसलमान एक काबिल एतमाद और मजबूत क़यादत की तलाश को इस प्लेटफॉर्म पर पूरा होता देखेगा। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए TC स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला TC डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।